हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यह एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है और करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वह आपका UPSC एग्ज़ाम हो, SSC एग्ज़ाम हो, PSC हो, बैंक, रेलवे या आपका कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर्स पूछा ही जाता है। इसीलिए इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर हमारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि 7 जून 2020 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया था और इस सूचकांक के लिए 3 अलग अलग सूचियां बनाई गई थी। इसमें बड़े राज्यों के लिए एक अलग से सूची बनाई गई, छोटे राज्यों के लिए अलग से सूची बनाई गई और यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग से सूची बनाई गई थी। जिसमें देश के बड़े राज्यों की सूची में पहले स्थान पर गुजरात को रखा गया, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र को रखा गया। और जो केंद्र शासित प्रदेशों की सूची थी उसमें पहले स्थान पर चंडीगढ़, दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर अंडमान द्वीप समूह को रखा गया। और इसी प्रकार जो देश के छोटे राज्यों की सूची बनी थी उसमें गोवा को पहले स्थान पर रखा गया। तो छोटे राज्यों की सूची में पहले स्थान पर गोवा को रखा गया। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 7 जून को ही क्यों जारी किया गया? क्योंकि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस के लिए भी एक उद्देश्य होता है कि हर व्यक्ति को भोजन मिले और कोई भी भूखा न रहे। इसी उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में खाद्य और कृषि संगठन FAO या इसको इंग्लिश में बोले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से अपनाया गया था तथा 7 जून 2019 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। इसका मीनिंग ये है कि इस साल दूसरा अवसर था जब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और इस दिवस का विषय खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार रखा गया था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया जाता है और इसे सूचकांक को जारी करने के लिए 5 मानक होते हैं जिसके आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है और इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इसके लिए जो 5 मानक हैं उसे भी देख लेते हैं। तो पहला है इसमें मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, दूसरा है अनुपालन, तीसरा है खाद्य परीक्षण सुविधा, चौथा है प्रशिक्षण और पांचवा है उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण। तो यह 5 मानक हैं जिसके आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है और सूचकांक को जारी किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है FSSAI। तो FSSAI से भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, उसे भी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FSSAI का फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी और इसके लिए अधिनियम 2006 में आया था। तो अधिनियम 2006 में आया था और स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। और यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और FSSAI पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक से हमारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसे हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।